कर रहा हूँ। एनी आइडिया अबाउट शावर मंत्रा की शावर मंत्रा क्या होता है? राजीव जी, आपको कुछ आइडिया? नहीं सर, सॉरी, not idea at all. It's a hello. Hello. हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपकी हाँ आवाज आ रही सर, है। सॉरी, या आई एम ऑन अ बेड रेस्ट, 2 नहीं, no सर्जरीज हो problem, चुका no है problem, no सर। problem. शाबर मंत्र लाइक 1 लाइन का मंत्र है या 2 लाइन का मंत्र है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। वो एक बार पढ़ने से ही काम हो जाता है, इतना सुना है मैंने। ओके, या थैंक यू सर। ठीक है जी। और किसी को कुछ आइडिया शावर मंत्रा के बारे में? संदीप जी, एनी आइडिया? नहीं सर। कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर। हाँ रुना जी, बोलिए। सर, ये लोकल भाषा में होते हैं जिनका कि बीज मंत्र वगैरह नहीं होता, और मतलब एक काफी लंबे उसमें होते हैं, और देवताओं को इसमें मतलब आप रिक्वेस्ट नहीं करते, आप आदेश की तरफ बात करते हैं इसमें। ओके, आपने पढ़ा है या पहले कहीं से करा हुआ है कुछ? इसका कोर्स किया हुआ है, बस ग्रुप में जुड़ने का मन हुआ तो नहीं नहीं, इसलिए। मोस्ट वेलकम, वो तो एक अच्छी बात है हाँ। क्योंकि हाँ। ठीक है। आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। शाबर मंत्रा कहते हैं कि मंत्रों से आप किसी भी देवी या देवता को साध सकते हैं, मंत्रों से आप किसी भी भूत या पिशाच को साध सकते हैं, और मंत्रों से किसी भी यक्षिणी और यक्ष को भी साध सकते हैं। भूत पिशाच में क्या डिफरेंस हुआ, यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जब आगे कोर्स कराएंगे उसमें बात करेंगे। मंत्र साधना आपकी मेटलिस्टिक जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, यानी आप जो भी काम करते हैं अभी अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जो वर्क कर रहे हैं, तो मंत्र साधना उन सारे जो हडल्स आती हैं उन हडल्स को दूर करने के लिए एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है। एक्चुअली मंत्र वो काम करते हैं। मंत्र के द्वारा आप अपने खुद के मन या आपके मस्तिष्क में जो भी कोई बुरे विचार आते हैं या नेगेटिविटी आती है, उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में टर्न कर सकते हैं। मंत्र आपके लिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में टर्न करते हैं। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मन चार्ज करे बेटा, होता आपको तो काही नाही अंदर पप्पल पास 3 टाइप्स होते हैं सर। 3 टाइप्स कौन 3 कौन से? टाइप के होते हैं। बोलने का रहता है, मन में बोलने का रहता है, यानी चांट आउट नहीं करते, अंदर ही अंदर बोलने का रहता है, और तीसरा सिर्फ सोचेंगे तो भी ऐसा होता है। वो आपने मंत्र जाप की बात कर दी, मैंने अभी पूछा है मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मैं मंत्र जाप की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा था मंत्र कितने प्रकार के होते तो 3 तरह के वैदिक होते हैं। होता है, हैं। हाँ, ओके, वैदिक वैदिक मंत्र, मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र और शावर मंत्र, 3 या तरह के मंत्र होते हैं। इसी तरह से मंत्र के 3 भेद होते हैं, वाचिक जाप, मानस जाप और उपाशु जाप। वाचिक जाप वो जाप होता है जिसमें कि आप तेज बोल के कोई भी मंत्र को बोला जाता है। मानस जाप वो जाप होता है जो आप मन ही मन में बोलते हैं। रूपांशु जाप वो होता है जो आप बोलते हैं अपने होठों से, लेकिन वो केवल कानों तक जाता है आपके और कोई नहीं सुन पाता। उसको सर कहते हैं। लिटिल स्लो सर प्लीज, हिंदी में ठीक है। बोल रहा है। ओके शोभा जी ज्यादातर हिंदी वाले ही है, हिंदी में बोलना पड़ेगा ना। ओके स्लोली प्लीज। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। मंत्र जाप के 3 भेद होते हैं, वाचिक जाप, मानस जाप और उपाशी जाप। दुनिया भर में बहुत से लोग शाबर मंत्रों से अनजान हैं, लेकिन जिनके पास भी शाबर मंत्र है या जो शाबर मंत्रों को जानते हैं, वो अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं और वास्तव में जो कुछ भी वो चाहते हैं उसको वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। शाबर मंत्रों के अंदर वो ताकत होती है।
शाबर मंत्र के जो जनक हैं, जो शाबर मंत्र लेके आए, वो है गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ, जिनका जो मेन मंदिर है वो गोरखपुर शहर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। कहते हैं कि शाबर मंत्रों के जनक गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ हैं। और इन मंत्रों को शैव पंथ की नाथ परंपरा के अलावा आदिवासी, बंजारे, सपेरे, जादूगर और भारत की अन्य जनजातियों के मंत्र माना जाता है। सनातन धर्म में सभी मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं, इसलिए उनका सही उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन और उपयोग सभी के लिए संभव नहीं होता। इनका उपयोग केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी संस्कृत अच्छी होती है। जबकि शाबर मंत्र एक बहुत ही सरल, साधारण भाषा में, स्थानीय, ग्रामीण और बोली वाली भाषा में लिखे गए हैं और इन मंत्रों का उच्चारण भी स्थानीय भाषा में ही किया जाता है। क्योंकि इन मंत्रों में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इन्हें आसानी से समझा जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है। और शाबर मंत्रों के द्वारा एक आम व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्राचीन काल में क्या हुआ कि जो हमारे शास्त्रों के मंत्र थे, जो हमारे वैदिक मंत्र थे, उनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। जब उनका दुरुपयोग होने लगा तो महर्षि विश्वामित्र ने उन मंत्रों को श्रापित कर दिया और कीलित कर दिया। कीलित का मतलब हो गया कि मंत्रों को लॉक कर दिया। तो जब मंत्र लॉक हो गए तो क्या हो गया कि उन मंत्रों की साधना से एक आम आदमी जो था वो उन मंत्रों को नहीं कर पा रहा था। जो केवल गुरु से कोई विशेष प्राप्त, जो आशीर्वाद प्राप्त शिष्य थे, वही उन मंत्रों को कर पा रहे थे। उसको देखकर भगवान शंकर ने, जब उनको यह एहसास हुआ कि एक ऐसा समय आएगा जिसको कलयुग के नाम से कहा जाएगा और जहां पर धर्म का बहुत विपरीत प्रचार प्रसार होगा, या लोग बाग कुछ ऐसे कर्म करेंगे जो धर्म के विपरीत होंगे, और उस समय पर संस्कृत भाषा में ये जो शब्द मंत्र हैं इनका दुरुपयोग होगा, तो उन्होंने शाबर मंत्रों का निर्माण किया। शाबर मंत्रों का निर्माण भगवान शंकर ने किया और नवनाथ संप्रदाय के द्वारा शाबर मंत्र के प्रचलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। शाबर मंत्रों की उत्पत्ति और रचना के बारे में पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती ने जिस समय अर्जुन के साथ कीरत वेश में युद्ध किया था, उसी समय आगम चर्चा के दौरान माता पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर शिव जी ने दिए थे और उन्हीं मंत्रों को बाद में शाबर मंत्र कहा गया। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कलयुग स्टार्ट हो रहा था, तब भगवान शंकर ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए नाथ पंथ की स्थापना करने का विचार किया और इस कार्य में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी सहमत हो गए। भगवान शिव के इस विचार को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए महासती अनसुईया को दिए गए वरदान के कारण उन तीनों ने अपने अपने अंश द्वारा सती अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा, शिव के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि और विष्णु को अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म मिला। बाद में ये भगवान दत्तात्रेय ही नाथ पंथ के आदि गुरु बने, क्योंकि इनके अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों देवताओं के अंश विद्यमान थे। मुख्यतः विष्णु भगवान का अंश रूप होने से भगवान विष्णु के 34 अवतारों में दत्तात्रेय अवतारों की गणना होती है। फिर नवनाथों की उत्पत्ति हुई और भगवान दत्तात्रेय द्वारा नवनाथों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की गई और योग विद्या, अस विद्या, मंत्र, तप आदि विषयों में उनको पूरी तरह से निपुण किया गया। ये जो नवनाथ थे, इनके अंदर इतनी पावर थी कि ये कुछ ही पल में कुछ भी काम कर सकते थे। जैसे आकाश गमन सिद्धि, कुछ ही पलों में आकाश में पहुंच जाना, कुछ ही पलों में पाताल में, नीचे पाताल लोक में पहुंच जाना, कुछ ही पलों में किसी मुर्दे को जिंदा कर देना जिसे संजीवनी विद्या कहा जाता है, या किसी बॉडी में प्रवेश कर जाना। ऐसी हजारों सिद्धियां इन नवनाथों के पास थी और बाद में इन्हीं नवनाथों के द्वारा शाबर मंत्रों का विस्तार किया गया।
शाबर मंत्रों की शक्ति से आज भी बहुत से लोग बाग अनजान हैं। बहुत से लोगों को शाबर मंत्रों की शक्ति की महिमा का आज भी पता नहीं है, परंतु जिनके पास शाबर मंत्रों का आशीर्वाद होता है, जैसा पहले हमने बात की, वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और सबसे पहले भगवान शिव ने ही माता पार्वती को शाबर मंत्रों के बारे में बताया था। शाबर मंत्रों के जनक गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने सभी देवताओं की साधना करने के बाद यह ज्ञान अर्जित किया और शाबर मंत्रों का निर्माण शुरू किया। क्या गली बात? गुरु गोरखनाथ जी ने जन कल्याण के लिए शाबर मंत्रों को आम इंसानों के जीवन में आने वाली डेली रूटीन्स की प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों को सिखाना और बताना शुरू किया। आप एक चीज देखिए कि जिस प्रकार से गंगा जल में कभी अमृत दिखाई नहीं देता, एक सती का तेज दिखाई नहीं देता, एक पत्थर में भगवान दिखाई नहीं देता, उसी तरह से शाबर मंत्रों की अद्भुत शक्ति दिखाई नहीं देती, परंतु जो इनका प्रयोग करते हैं उन्हें पता है कि इनमें दुनिया को हिलाकर रख देने की शक्ति समाई हुई है। देखिए, ऑकल्ट के किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आप शाबर मंत्र की बात करें, वैदिक मंत्रों की बात करें, तांत्रिक मंत्रों की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें, या किसी भी ऑकल्ट साइंस को, ये पूरी जो साइंस है केवल एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका बेस है वो है बिलीव एंड फेथ। अगर बिलीव एंड फेथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिलीव एंड फेथ नहीं है, जहां पर इफ बट किंतु परंतु कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये सब चीजें आ गई, वहां चीजें काम नहीं करती। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हुई है। हमारे खुद के ऐसे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं। मैं ऑलमोस्ट अब तक 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ अलग अलग मॉड्यूलिटीज में, 10,000 प्लस कंसल्टेंसी में दे चुका फेस टू फेस। इसके बावजूद हमने देखा है कि लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें करी है कि कोई आदमी 25 साल से बेड पे था और उन्होंने पर्टिकुलर कुछ चीजों को यूज में लाके साल 1.5 साल के अंदर वो इस लेवल पे आ गए कि वो अपने आप को चला पा रहे हैं और कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रिसेंटली एक एग्जाम्पल हुआ, वो आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के एक क्लाइंट थे मेरे, जिनका 37 ईयर से कोई एक ऐसा केस चल रहा था जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड, शायद उनका खुद का कहना ये था कि सब हम कम से कम 2 करोड़ से ऊपर खर्च कर चुके, वर्ल्ड वाइड हम कहाँ नहीं गए, कौन से तांत्रिक, कौन से अघोरी, कौन से बाबा, कौन से साधु, कौन से डॉक्टर, कहाँ नहीं गए हम लोग। लेकिन उनको कुछ रेमेडीज हमने बताई थी पिछले पर्सनल कंसल्टेंसी के दौरान, और उस कंसल्टेंसी के दौरान उन्होंने पूरे बिलीव और फेथ के साथ किया, जबकि वो लोग मोमेडियन थे। उसके बावजूद उन्होंने, हमने जो उनको रेमेडीज बताई थी, जो रेमेडीज को पूरे दिल से करा। और यू कांट बिलीव कि वो 37 साल का जो उनका परेशानी थी, अभी मुश्किल से 20 दिन पहले उनका फीडबैक आया था बहुत अच्छा, कि सर वो सारी रिमूव हो गई, और वो केवल कुछ चंद, मतलब ये देख लीजिए, मुश्किल से 1,000-1,500 रुपए के खर्चे में रेमेडीज में सारा काम जो 37 साल में करोड़ों खर्च करके नहीं हुआ, वो काम हो गया। क्यों? क्योंकि वो बिलीव एंड फेथ था। अगर वो यहीं पे अड़ जाते कि नहीं सर हम तो मोमडन है, हम नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर चीजें काम नहीं करें। प्रॉब्लम क्या होती है आज की तारीख में, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से हट रहा हूँ। आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या होती है कि आज आप ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं भी। राजीव जी नहीं दीपिका पादुकोण नहीं जानती राजीव जैन जी कौन है, लेकिन राजीव जैन जी ने दीपिका पादुकोण को देखा, कोई पिक्चर लाइक करी और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया विद इन सेकंड, एक पिक्चर को देख के, है ना। दीपिका पादुकोण को पता भी नहीं ऐसे राजीव जैन जी कौन है ना। लेकिन यही राजीव जी को अगर मैं बोलूं, राजीव जी ये मंत्र करना है या श्री रामचरितमानस की चौपाई है, ये आप कर लीजिए, तो वो 10 क्वेश्चन उठा देते हैं कि सर ये क्या काम करेगी, सर क्या ये वर्केबल है, सर इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा, सर कब होगा, है ना। ये क्वेश्चन होते हैं राजीव जी। दैट इज सर, आ जाते हैं, इनबिल्ट आ जाते हैं सर, कई बार ये चीजें इनबिल्ट आते हैं ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपकी वो नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कि जिस चीज को आप जानते तक नहीं है वहां पे इमीडिएटली आप लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जो चीज हमारे वेदों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, जो बहुत पावरफुल है, उसको हम जानते नहीं है, वहां पे हम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। और स्पेशली नई जनरेशन के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, 2000 के बाद वाली जनरेशन तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन और डाउट वाली हो गई सारी। चलिए,
जैसे हमने पहले बातचीत की कि प्रोनाउंसिएशन की अशुद्धता और चरित्र की अपवित्रता के कारण कलयुग में वैदिक मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते। ऐसे में लोक कल्याण और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सरल तथा सिद्धिदायक शाबर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ आदि योगियों ने की थी। शाबर मंत्रों की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनमल आखर अर्थ न जापू, शाबर सिद्ध महेश प्रताप। शाबर मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इनमें कीलक का अभाव है। कीलक मतलब ये लॉक नहीं हो सकते। कीलक जब आ जाता है किसी मंत्र में तो वहां कहीं ना कहीं ये संभावना रहती है कि वो मंत्र लॉक किए जा सकते हैं, कोई उनको बांध सकता है, लेकिन शाबर मंत्र को भी बांध नहीं सकता। कीलक एक बाधा है जो आपके मंत्र की शक्ति को सील कर देता है और केवल तभी मुक्त हो सकता है जब मंत्रों की एक पर्टिकुलर मात्रा को आप पूरा करते हैं। यानी अगर कोई मंत्र है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई सा भी एक मंत्र है जो आप करते हैं डेली में, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, या किसी हनुमान चालीसा की कोई चौपाई हो, कोई मंत्र, लेकिन अगर उसको किसी ने कीलक कर दिया तो एक पर्टिकुलर उस मंत्र की एक रेमेडी है कि आपको उस मंत्र को 1 लाख बार 1.25 लाख बार करना पड़ेगा, तभी वो मंत्र खुलेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन शाबर मंत्र में ऐसा नहीं है। शाबर मंत्र को आप कितना भी करें तो इसको कील नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल शाबर मंत्र का जो स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं गोम गोरक्षनाथाय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहे तन्नो गोरकाशा निरंजना प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं गोम हम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं गोम गोरक्ष हम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं गोम गोरक्ष निरंजात्मने हम फट स्वाहा। शाबर मंत्र का करने का सबसे जो बेटर टाइम है वो है मॉर्निंग में। इसके अलावा भी कुछ टाइमिंग्स हैं, वो हम कोर्स में बात करेंगे। इस मंत्र को करने की, वैसे तो इस मंत्र को नहीं, किसी भी मंत्र को जब आप करते हैं तो कम से कम एक माला पूरी करनी चाहिए। 108 एक माला पूरी होती है तभी कोई मंत्र आपको अच्छा रिजल्ट देता है। शाबर मंत्र को कौन पढ़ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी का मतलब लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है। कहीं भी कोई, बहुत सारे ऐसे मिथ आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि लेडीज नहीं पढ़ सकती, ऐसा नहीं है। यस, पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशंस हैं जब वो नहीं पढ़ सकती, बाकी रेगुलर वे में कोई भी पढ़ सकता है। किस तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए? नॉर्थ की तरफ आप मुंह करके पढ़ें, ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ें, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्दी आपको एक, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देते हैं। शाबर मंत्रों का जब आप उच्चारण करते हैं और जब आप साधना करते हैं तो आपको अंदर से एक ऐसा होगा जैसे आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आ रही है, एक तांत्रिक शक्ति आ रही है। यहाँ मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर तांत्रिक शक्ति का मतलब, लोगों के भ्रम है कि तांत्रिक शक्ति का मतलब कोई ऐसा तंत्र मंत्र जो पता नहीं क्या कर देते हैं, किसी के ऊपर वशीकरण कर देते हैं या तंत्र कर देते हैं। तंत्र अपने आप में एक बहुत पावरफुल फॉर्म है ऑकल्ट साइंस में, और तंत्र वो काम करता है जो काम कोई नहीं कर पाता। तो तंत्र एक बहुत प्योर चीज है। यस, कुछ लोगों ने अपने एक निजी स्वार्थ के लिए या पैसे को बनाने के लिए तंत्र का दुरुपयोग किया है, या ज्यादातर विधियों का दुरुपयोग किया है। बाकी तंत्र अपने आप में एक बहुत प्योर पावर है। तो शाबर मंत्र से केवल आप एक नॉलेज ही आपको नहीं मिलती, आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी जितने भी मेटलिस्टिक युग की जो भी आपकी डिजायर हैं उन सबको पूरा कर सकते हैं। आप कुछ अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और शाबर मंत्र से बहुत जल्दी आपको एक कॉन्फिडेंशियल, अच्छे और पूरे रिजल्ट आपको मिलते हैं। शाबर मंत्रों में इतनी ताकत है कि यदि सिर्फ यह बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं तो वह काम पूरा हो जाता है। लेकिन शाबर मंत्रों का उपयोग हमेशा गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिए, क्योंकि शाबर मंत्रों में इतनी ज्यादा ताकत होती है जिसको हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से कई बार हमारा फायदे की जगह नुकसान शुरू हो जाता है। इसलिए शाबर मंत्रों की विद्या और ज्ञान हमेशा गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। शाबर मंत्रों के कितने प्रकार होते हैं? शाबर मंत्रों में आन और शाप, श्रद्धा और धमकी, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आन माने सौगंध, वचन। आपने देखा होगा, अभी बहुत ज्यादा टाइम पीछे नहीं गए हम लोग, अगर आपने अभी कोविड के टाइम पे रामायण सीरियल देखा होगा, महाभारत देखे होंगे जो काफी दूरदर्शन पे आए थे, तो वहां पहले ये था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। ये पहले
आज बिल्कुल उल्टा हो गया, वचन जाए पर प्राण ना जाए। आज बिल्कुल हम रिवर्स हो गए, ठीक है। तो प्राण जाए पर वचन ना जाए केवल वर्ड्स की कीमत थी कि आपने जो बोल दिया वो फाइनल है, तो वो सौगंध हो गई आप, ठीक है। दूसरी एक चीज आती है शाबर मंत्रों में, वो है कि अगर आप कोई भी डिवोटी अगर आप हैं और आप पर्टिकुलर किसी भी देवी देवता को जब आप उसको फॉलो करते हैं, आप गणेश जी को फॉलो करते हैं, शिव जी को करते हैं, माता किसी को भी करते हैं, तो आप उनको धमकी देकर भी काम करा सकते हैं, नहीं तो आपका श्रद्धा से काम हो जाए। धमकी का मतलब क्या होता है? धमकी का मतलब हुआ कि आज आप इसको ऐसे मानिए कि आज आपका 5-7 साल का बच्चा है, वो आपसे कोई चीज कह रहा है और आप उसकी पूरी नहीं कर रहे, लेकिन उसने आपसे जिद करके बैठ गया कि मुझे चाहिए और चाहिए, और वो किसी भी तरह से आपके, तो फिर आप भी कहते हो ठीक है यार ले ले चल, कोई बात नहीं है ना। उसका आपने कहा आपको मेरी कसम आपको ला के देना पड़ेगा, तो आप भी कहते हो ले ले चल। तो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की जिद पूरी कर देते हैं, ऐसे एक वो ईश्वर भी, क्योंकि हम भी उनके बच्चे ही हैं, तब हमारी जिद को कई बार पूरा कर देते हैं कि ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आती है, आज अगर हमें पता है कि हमें हमारे बच्चे को कब देना है, क्या वो पर्टिकुलर टाइम आ गया है। अगर आज आपका बच्चा सपोज 7-8 साल का है और वो आपसे मोबाइल मांग रहा है, जबकि आजकल तो 3-3 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। उनको तो मोबाइल ही इसलिए दिया जाता है कि वो खाना खा लें या दूध पी लें, अदरवाइज वो दूध भी नहीं पीते, खाना ही नहीं खाते। आजकल तो हालत ही हो गई। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि आपके बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल कब देना है, कब उसको साइकिल दिलानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उसका क्या यूज करेगा या मिसयूज करेगा, या चला भी पाएगा या नहीं चला पाएगा। सेम ईश्वर को पता है कि जो आपको चाहिए वो उनको कब देना है, तो जब वो समय आता है तब वो आपको देते हैं। ठीक है, जब आपको जिद करते हैं, उनको लगता है कि दे सकते हैं, तो वो आपको जरूर देते हैं। जिस प्रकार एक अल्पज्ञानी, अज्ञानी, अबोध बालक की कुटिलता और अभद्रता पर उसके माता पिता अपने प्यार और निर्मलता के कारण कोई ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार आपकी सुलभ सरलता, आपके विश्वास के आधार पर ईश्वर भी आपको शाबर मंत्रों के लिए एक सिद्धि प्राप्त आपको देते हैं। शाबर मंत्र को कोई भी कर सकता है। बंदे का लड़का होके इतना मेंटल अपसेट हो गया बेचारा। शाबर मंत्रों को कोई भी कर सकता है। शाबर मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? शाबर मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र प्रबल शाबर मंत्र। प्रबल शाबर मंत्र, इस प्रकार के शाबर मंत्र का प्रयोग केवल आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार के शाबर मंत्र का प्रयोग केवल आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। उपासक अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए इन शाबर मंत्रों का जप करता है, इसलिए इन मंत्रों को इच्छा पूर्ति मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह मंत्र किसी भी कार्य को करने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। और इन मंत्रों में हम देवी देवताओं से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो ये हो गया प्रबल शाबर मंत्र। दूसरा आता है कामदेव शाबर मंत्र। दूसरा आता है बरभर शाबर मंत्र। बरभर शाबर मंत्र हो गया कि इस प्रकार के मंत्र की सिद्धि कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होती है। यह मंत्र अभी जो पिछला गया था, यानी नंबर 1 प्रबल शाबर मंत्र, उससे भी अधिक तीव्र और शक्तिशाली होते हैं। इन मंत्रों में हम देवी देवताओं से प्रेयर नहीं करते, बल्कि उनको श्राप देते हैं, उन्हें दुहाई देते हैं, या कहें कि उनके साथ सौदा करते हैं। बरभर शाबर मंत्रों में साधक देवता से याचना नहीं करता, अपितु देवता से सौदा करता है। और इस प्रकार के मंत्रों में देवता को गाली, श्राप, दुहाई और धमकी आदि देकर काम करवाया जाता है। देवता को भेंट दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा यह काम होने पर मैं आपको इस प्रकार की भेंट दूंगा, और यह मंत्र बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। बराटी शाबर मंत्र नंबर 3 इस बराटी शाबर मंत्र। इस प्रकार के शाबर मंत्रों में देवी देवताओं को भेंट ना देकर फोर्सफुली काम करवाया जाता है, यानी बलपूर्वक काम करवाया जाता है। और इस प्रकार के मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं, परंतु ये गुरुमुख से ही काम करते हैं। और इस प्रकार के मंत्रों में साधक किसी प्रकार की भी याचना, प्रेयर नहीं करता, और ना ही कोई सौदा करता है। वह सीधा अपने लॉर्ड को आदेश देता है कि मेरा ये काम जल्दी से, मेरा या मेरे क्लाइंट का जो भी काम है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए।
फोर्थ होता है अड़ैया शाबर मंत्र। अड़ैया का मतलब होता है 2.5, ढाई। अड़ैया का हिंदी में मीनिंग हुआ ढाई, 2.5। इस प्रकार के शाबर मंत्र बहुत ही प्रबल माने जाते हैं और इन मंत्रों का रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाता है। यह मंत्र लगभग 2.5 पंक्ति के होते हैं। पहले वाले 3 मंत्रों में किसी प्रकार की दुहाई या सौदा नहीं होता, परंतु यह मंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि इन मंत्रों से आप देवताओं का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने इन मंत्रों को तरीके से किया तो शायद जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप पूछते हैं, आपके सपने में वो आपको दर्शन दे सकते हैं। आपको विजिबल ऐसा लग सकता है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को फील करते हैं, वो आपको अपना एक रूप दिखाते हैं, अपनी एनर्जी को पूरा एहसास कर पाते हैं। कितने पावरफुल मंत्र होते हैं। डार शाबर मंत्र। इस प्रकार के मंत्रों में एक साथ कई देवताओं के दर्शन करने की शक्ति होती है। अनेक प्रकार के देवी देवता इन मंत्रों के प्रभाव से जल्दी दर्शन देते हैं। इस प्रकार के मंत्र जल्दी सिद्धियां प्रदान करते हैं और हमारे इष्ट देवों के दर्शन करवाने में सक्षम होते हैं। यह मंत्र सिर्फ गुरुमुख से ही काम करते हैं और इस मंत्र का ज्ञान सभी शिष्यों को नहीं मिलता, सिर्फ विशेष शिष्यों को दिया जाता है जो इस मंत्र की शक्ति को संभाल पाने में सक्षम होते हैं। डार शाबर मंत्र अपने आप में इतने पावरफुल होते हैं कि एक साथ काफी देवी देवता आपको दर्शन देते हैं और इनकी एनर्जीज को हर कोई सहन नहीं कर पाता। तो पर्टिकुलर कई बार ऐसा होता है कि आज सपोज अभी कोई कोर्स चालू किया, उस कोर्स में 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो हो सकता है 100 में से केवल 2 जनों को वो मंत्र मिले, हो सकता है 100 में से 1 जने को मिले, हो सकता है 100 में से किसी को ना मिले। इट डिपेंड्स कि किसकी बॉडी, किसकी एनर्जी उस लेवल की है जो इन मंत्रों को सहन कर सकते हैं या इनकी एनर्जीज को अपने अंदर ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, इनका प्रयोग हमेशा और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। कभी भी अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए नेचर का भी एक कंसेप्ट है कि गिव एंड टेक, जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा। तो इसलिए हमेशा इनका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। आगे कुछ और आपको मैं शाबर मंत्रों के बारे में बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे शाबर मंत्र होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के शाबर मंत्र हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शाबर मंत्र हैं जिनके बारे में आपको और बताता हूँ, फिर हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। पहला शाबर मंत्र है वशीकरण शाबर मंत्र। इस वशीकरण शाबर मंत्र में क्या है कि आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं मगर अपने दिल की बात उस इंसान को नहीं बता पा रहे हैं, तो इस मंत्र के इस्तेमाल से आप उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं। इट मीन्स आज की तारीख में जो सबसे बड़ा, और आज की तारीख में नहीं, काफी टाइम से जो मेन आपके पास इश्यू आते हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं या आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं या किसी भी आप ट्रेड में हैं, तो ज्यादातर जो इश्यू आते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स पे बेस होते हैं। मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 रिलेशनशिप, सेकंड हेल्थ, कैरियर और मनी। इसके अलावा कुछ नहीं होता। इन 4 के अलावा सब चीज इसमें आ जाती है। सबसे मेन होता है रिलेशनशिप। और आज की तारीख में तो स्पेशली जैसे मैंने पहले बताया 2000 के बाद की जो फसल आई है, वहां तो ये है कि सबसे ज्यादा आपकी रिलेशनशिप बाद में होती है, इंटीमेसी बाद में बनती है, उससे पहले तो ब्रेकअप हो जाता है। आज से तो पहले फोन ही ज्यादातर यही आते हैं या कंसल्टेंसी आती है कि सर उसने 5 दिन से फोन बंद कर रखा है, कब खोलेगी? सर 10 दिन से फोन बंद कर रखा है, सर कब खोलेगा? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये सब वशीकरण शाबर मंत्र वो काम करता है। या किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या किसी भी तरह से उनके बीच में इंटीमेसी नहीं है कोई भी ऐसी, तो वहां पे ये वशीकरण शाबर मंत्र काम करता है। या फिर कैसे काम करता है वशीकरण शाबर मंत्र कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, सपोज आप एक इवेंट वेंडर हैं या आप गवर्नमेंट सप्लायर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपका पेमेंट रुका हुआ है, आप कहीं जॉब करते हैं बट आपका पैसा रुका हुआ है, आपको प्रॉपर प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उस जगह पर वशीकरण शाबर मंत्र काम करते हैं आपके। तो इन सब चीजों पे आपके वशीकरण शाबर मंत्र आपको हेल्पफुल होता है। सेकंड है हनुमान शाबर मंत्र।
हनुमान शावर मंत्र बहुत उपयोगी मंत्र हैं। इनका इस्तेमाल बुरी नजर यानी इविल आइज, बुरी आत्माओं, ब्लैक मैजिक और आपके दुश्मनों से बचाव के लिए और उनसे छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इस मंत्र से आप किसी भी इंसान के ऊपर से इन सब बुरी चीजों का असर खत्म कर सकते हैं और अपने घर, परिवार और अपने क्लाइंट्स और अपने समाज को इन चीजों से बचा सकते हैं। थर्ड आता है सिद्ध शाबर मंत्र। सिद्ध शाबर मंत्र का उपयोग पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्पेशली कोर्ट केसेस अगर आपके कोई चल रहे हैं तो कोर्ट केसेस को आपके फेवर में करने के लिए किया जाता है। सिद्ध शाबर मंत्र का उपयोग कोर्ट केसेस को आपके फेवर में करने के लिए किया जाता है। फोर्थ आते हैं गोरखनाथ सिद्ध शाबर मंत्र। जिन किसी के भी घर में कोई बेटी है, बेटा है, बट मैरिज नहीं हो पा रही है, डिले इन मैरिज हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं पर रिश्ते कन्वर्ट नहीं हो रहे, या रिश्ते बन रहे हैं लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है मैरिज से रिलेटेड, या किसी हस्बैंड वाइफ में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई और वो डाइवोर्स तक की नौबत आ गई, तो गोरखनाथ से शाबर मंत्र वहां पर उस चीजों में हेल्प करते हैं जिससे बच्चे या बच्ची की शादी जल्दी हो और वो जो डाइवोर्स तक की नौबत आई है वापस वो चीज खत्म होके और आप एक प्रॉपर पैचअप पे आ सके और वापस आपकी लाइफ एक स्मूथ चल सके। तो गोरखनाथ से शाबर मंत्र वहां पे काम करते हैं। लक्ष्मी शाबर मंत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है और ये आपकी मेटलिस्टिक चीजों को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, यानी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब कैसे लगेगा, अगर आपके पास बिजनेस है, जॉब है, लेकिन खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो उनको कैसे और आपके रिसोर्सेज खुल सकते हैं जिससे कि आपके इनकम के और जनरेशन, आपके नए रास्ते बने जिससे आपके नई आप इनकम सोर्स को पैदा कर सकते हैं, आपके बिजनेस कारोबार में कैसे अधिक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे आप अपने जॉब में प्रमोशन पा सकते हैं, उसके लिए लक्ष्मी शाबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। दिवाली शाबर मंत्र, दिवाली शाबर मंत्र का प्रयोग केवल साल में एक दिन किया जाता है, वो है दिवाली का दिन। एक दिन का मतलब हो गया कि आप छोटी दिवाली से लेकर और जो भी दिवाली का एक पूरा वीकेंड आता है उस पर्टिकुलर टाइम में आप कर सकते हैं। इस मंत्र का इस्तेमाल भी आपकी पारिवारिक सुख के लिए किया जाता है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को पाने के लिए, जिससे माँ लक्ष्मी का फ्लो कंटिन्यू आपके परिवार के ऊपर बना रहे, और इस मंत्र से भी आप अपने बिजनेस और जॉब से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। और इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के लिए होता है, तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देता है अगर तरीके से आप इसको उस प्रॉपर रिचुअल्स के साथ करते हैं और प्रॉपर इसके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो मुस्लिम शाबर मंत्र, मुस्लिम शाबर मंत्र का उपयोग भी किसी लड़की या लड़के के दिल में, या हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाने के लिए किया जाता है। अगर वाइफ, हस्बैंड वाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप को लेके, तो उस प्रॉब्लम को भी आप मुस्लिम शाबर मंत्र के प्रयोग से दूर कर सकते हैं। नंबर 8, क्या बैठी जितनी भी दुर्गाएं बैठी हैं आज यहाँ पे उनके लिए है नंबर 8 केवल, ठीक है, विष्णुओं के लिए नहीं है, केवल दुर्गाओं के लिए जितनी बैठी हैं। सौंदर्य शाबर मंत्र, यानी अगर आप 40 की और स्टिल 30 की दिखना चाहती हैं तो कैसे आपके चेहरे पे वो ग्लो रह सकता है, कैसे आप अपनी एज से कम दिख सकती हैं, कैसे आप अपने आप को एकदम ब्यूटीफुल और दिखा सकती हैं, तो उनके लिए है। यह मंत्र केवल लड़कियों के लिए है, इसे लड़कियां ही इस्तेमाल कर सकती हैं। सौंदर्य शाबर मंत्र से आप अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकती हैं, और अगर आपका रंग सांवला है तो इस मंत्र से आप गोरा रंग भी पा सकती हैं, और यह मंत्र बहुत असरदार है और उसके रिजल्ट की गारंटी होती है। यहाँ तक में किसी का, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो इनहेरिटेंस के लिए कौन सा होगा? इसके लिए इनहेरिटेंस, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और शरीक, क्या बोला आपने? इनहेरिटेंस सर। इनहेरिटेंस के लिए आप गोरखनाथ से शाबर मंत्र काम में ले सकते हैं। ओके ओके। जी राजीव जी पूछिए।
सर मेरा एक क्वेरी था कि सपोज जैसे किसी के ऊपर पहले कुछ गड़बड़ किया हो तो would he be ब्लैक able- मैजिक टाइप, हाँ जी, गड़बड़ मीन्स ब्लैक मैजिक टाइप, yeah, that's right, sir. ठीक है। And that has been clarified कि yes, it has been done. तो हाँ, उसको बेसिकली क्लैरिफाई करके फिर देन ये कर सकते हैं, कोई कर सकता कर है सर? सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो आगे आने वाला है अभी। ब्लैक मैजिक की पूरे दुनिया में अगर कोई काट है या उसका तोड़ है तो वो केवल और केवल शाबर मंत्र है, बाकी Right. कोई नहीं काट सकता। जो भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं ना कि खून के आंसू रोने नहीं दूंगा और ये नहीं करने दूंगा और हाँ। बाबा पीर, वो सब एक वो है। बाकी मेन चीज है केवल शाबर मंत्र एक ऐसी चीज है जो ब्लैक मैजिक को काट सकता है। लेकिन इसमें दो चीजें आती हैं कि पहली बात, अगर उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर हुआ है, ठीक है, आप उसको काट सकते हो शाबर मंत्र। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने खुद भी कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो चीजें अफेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर उसने सिद्धि प्राप्त कर रखी होती तो उसके ऊपर वो ब्लैक मैजिक होता ही नहीं। इट मीन्स वो बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति है। तो आप शाबर मंत्रों के प्रयोग से वो सारी चीजों को रिमूव कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मतलब 10 दिन पहले ही हमारा एक कोर्स खत्म हुआ है जिसमें करीबन 5 से 6 क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी जो आपने बोली है, और सालों पुरानी प्रॉब्लम थी। और केवल क्लास के दौरान ही मतलब विद इन 5 डेज के पूरे ड्यूरेशन के दौरान 3 जनों ने बिल्कुल बोला कि वो बिल्कुल काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं काफी हद तक। तो इतने ज्यादा इफेक्टिव मंत्र होते हैं। मेरा भी जो है दैट इज सिंस 97। हाँ, और बेसिकली जो मतलब करने वाला है वो उसके बारे कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब वो इतना शिव भगत सब कुछ भगत है, पूरा भगत है। हाँ, मतलब उनसे मतलब सपोज डोंट माइंड सर कि अगर आप उनसे कोई भी एक क्वेश्चन भी पूछेंगे ना आउट ऑफ द ब्लू, हाँ, तो वो भी आपको पूरा सेटिस्फाइड जवाब मिलता है। हम्म, और वहां से हुआ है टोटली अनबिलीवेबल। लेकिन बड़ी चेक करा है, 3-4 चेक करने के बाद पता लगा कि यस वहीं से हुआ है। तो जी। वो मतलब उनका वो जो चीज है वो बेसिकली वो भी कवर अप हो सकता है बीच में सर, पक्का हो मतलब जो सकता है इतना कंफर्म, स्ट्रांगली जिन्होंने किया हुआ है सर। कितना भी स्ट्रांगली कर रखा हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं, आप एक चीज को मानिए कि टिट फॉर टैट, ये तो हम सुनते आए हैं, है ना। एज पर न्यूमरोलॉजी बात करते हैं 8 नंबर सैटर्न शनिदेव, ठीक है, न्याय के देवता, वो एक ही चीज कहते हैं कि जैसा करोगे आज हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं या आप जो भी फेस कर रहे हैं अच्छा बुरा, वो केवल आपके कर्मों का फल है, पास कर्मास का, ठीक है। परफेक्ट। डेफिनेटली जो भी ये कर रहे हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो इतने पावरफुल हैं, जो कुछ भी उनको साधना है, तो वो अपनी साधनाओं का मिसयूज कर रहे हैं, वो यूज नहीं ले रहे थे। ठीक है। चाहे आपसे दुश्मनी भी हो, मैं कहता हूँ चाहे आपने उनका लाख बुरा किया हो, लेकिन जब हम ऑकल्ट में आते हैं तो ऑकल्ट सबसे पहले हमें एक चीज बताता है, फॉरगिवनेस। जिस दिन आप फॉरगिवनेस पे आ गए उस दिन आपकी चीजें वर्क करने लग जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपके साथ दुश्मनी पे आ गया तो फिर वहां ऑकल्ट में, इसका मतलब मेरे लिए ऑकल्ट नहीं है, मैं अभी भी एक आम आदमी। हाँ फिर तो मतलब वही है कि मैं खुद तक मैं बदल लेने लगा हूँ सर, दैट इज बस फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जो भी चीज हो रही है, जो भी कितने भी पावरफुल हो, आप खुद रियलाइज कर लेंगे। अगर आप पाते हैं कि विद इन 2 to 3 डेज आपको खुद महसूस हो जाएगा कि चीजें आपके फेवर में काम कर रही है। ठीक है सर, चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी श्रीनिवास जोशी सर। प्रणाम सर, मैं पूछूं? प्रणाम जी। मैं सुधा शाह बात कर रही हूँ सर। मेरे को एक ही क्वेश्चन है, फैमिली में कंटिन्यूअस मेंबर्स की शादी नहीं हो रही है, भाइयों के बच्चों की, उनके बच्चों की, हाँ, मतलब भाई है, 2-3 भाई है, उनके बच्चों की, और जिनके बच्चों की शादी है उनके घर में बॉय नहीं है, बेबी गर्ल ही है। तो ऐसा क्यों हो सकता है क्या सर कुछ? देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने अभी राजीव जी को भी बताया कि ये सारी चीजें जो भी स्पेशली मैरिज से रिलेटेड चीजें हो गई या बच्चे नहीं हो रहे, ये सारे आपके पास कर्मास का वो होता है। मेन इफेक्ट आपके पास कर्मास का होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको तोड़ना बहुत टिपिकल होता है और कुछ चीजों पे एकदम एक नॉर्मल आदमी जा नहीं पाता। तो शाबर मंत्रों में वो पावर है कि आप उस लेवल पे करते हैं। क्योंकि कुछ देखिए, एक सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है आज की तारीख में कि सर मेरी बेटी ये मंत्र नहीं कर सकती या मेरा बेटा नहीं कर सकता, क्या उसके ब्याह पे मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर भूख आपको लगी है तो खाना आप खाएंगे तभी पेट भरेगा। आपके हस्बैंड है ना, आपके हस्बैंड खाएंगे तो आपका पेट नहीं भर सकता। शादी बेटे को करनी है तो बेटे को फिर टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो ज्यादातर को एक्सक्यूज आते हैं, सर उसका टाइम नहीं है, सुबह जल्दी निकलता है, रात को लेट आता है। भाई शादी भी तो उसी को करनी है, तो अगर शादी का लड्डू उसको खाना है तो थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। सर सभी भाइयों के बच्चों की शादी ना हो तो डिफिकल्ट है ना। जिसकी हुई उसके यहाँ बच्चे मतलब बेबी गर्ल ही है, डेफिनेटली कुछ ना तो कुछ वंश मतलब खत्म हो मेजर जाएगा इशू है। ना। या तो उस फैमिली के ऊपर ऐसा कोई क्या हो जाएगा।
फिर वॉइस खत्म हो जाएगा ना सब, ऐसा। अगर प्रॉपर वे में आप करते हैं रिचुअल तो पक्का होगा। देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में ये कहा था कि क्या होता है, सालों से एक प्रॉब्लम चल रही है और आप सोचते हैं कि 5 मिनट की बातचीत पे या 10 मिनट की बातचीत पे या 5 दिन में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसा कोई वो गारंटी मैं नहीं देता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपने दिल से किया तो कई बार रिजल्ट 72 आवर्स में आए हैं, कई बार रिजल्ट 72 डेज में भी नहीं आए हैं, और कई बार रिजल्ट बहुत इफेक्टिवली आए। ये सब कुछ डिपेंड करता है बिलीव एंड फेथ के ऊपर। आप दिल से करिए, हो सकता है आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। 5 भाइयों का नहीं आया या 3 जने आपके ब्रदर हैं, हो सकता है एक का काम आ जाए, एक को रिजल्ट आ जाए, 2 को नहीं आए, क्योंकि डिपेंड करता है कौन किस उससे कर रहा है। ये आपके भाव, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। सर क्वेश्चन और पूछे हेलो सर। जी मन हेलो जी जोशी। हेलो हाँ, सर हाँ जी। ये यदि इसको मैंने जो सुना है, इसको यदि ढंग से यदि नहीं करेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है क्या? देखिए ढंग से यानी- करने का किसी भी मंत्र को, नॉट ओनली शावर मंत्र, अगर आप हमारे जो वैदिक मंत्रास हैं, आज अगर गायत्री मंत्र भी है, महामृत्युंजय भी है, जो सबसे बड़ा बोला जाता है कि आपकी मृत्यु को टालता है, अगर आप उस मंत्रा को भी नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज पापा के आगे मैंने हल्का सा एक मात्रा लगा दी, पापा पापी हो जाते हैं 1 सेकंड में, है ना। पापा को जगह मैंने मात्रा लगा दी तो अगर आप किसी मंत्रा को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो वो आपको रिवर्स इफेक्ट तो देता ही है डेफिनेटली। इसीलिए वो मंत्रा को बार बार हम कोर्स में भी एक ही मंत्रा को, जितने भी लोग आगे जिसको लगता है कि हाँ ये मंत्रा इनके लिए बना है, तो उस मंत्रा को 3-3 4-4 बार रिपीट करवाते हैं आपसे ही, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन सही जाए, आप उसको प्रॉपर वे में कर पाए। बाकी इसीलिए वो सब चीजें होती है। और उसके बावजूद भी, कोर्स के बावजूद भी, जो Q&A ग्रुप खुलता है बकायदा व्हाट्सएप पे, उस पे आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि कभी भी आप उसकी प्रॉपर ऑडियो मांग सकते हैं, या प्रोनाउंसिएशन जो भी क्वेश्चन है आप रेज करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। जी वैशाली जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को वैशाली जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है वैशाली जी। Excuse me, sir. जी राजीव जी। Sir, can I talk to you in person maybe little later also? हाँ, आप वो नवीन जी से बात कर लीजिएगा एक बार, तो वो नवीन जी आपको, ठीक है। ठीक है। हाँ सॉरी सर। जी बोलिए। सर आपकी जैसे आपने बताया कि काफी सारे टाइप्स है उसमें, जी तो एक मंत्र एक ही टाइम मतलब बोल सकते हैं, या मल्टीपल चीजों के लिए भी यूज नहीं, आप कर सकते मल्टीपल हैं? भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, एक पर क्या साथ। होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मंत्रास में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि आप अगर अपनी पूरी लाइफ में अगर एक मंत्रा को भी सिद्ध कर लेते हैं ना, एक सिंगल मंत्रा को भी, नॉट ओनली शाबर मंत्रा, अगर वैदिक मंत्रा में भी अगर आज आपने सपोज गायत्री मंत्र को, महामृत्युंजय मंत्र को, किसी भी मंत्र को, एक मंत्रा को भी सिद्ध कर लिया ना, तो पूरे लाइफ में आपको कहीं लेफ्ट और राइट देखने की जरूरत नहीं है, वो मंत्र आपके लिए काम कर जाएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि प्रॉब्लम वही आती है हमारे साथ में कि हम बहुत जल्दी है ना, हम हिल जाते हैं। सर आपने तो कहा था 7 दिन में हो जाएगा, सर 11 दिन हो गए करते हुए। जब ये चीज दिमाग में आती है ना, 7 दिन हो गए, 11 दिन हो गया, तो चीजें फिर काम नहीं करती। आप करते रहिए, क्योंकि आप इस बात को भी समझिए कि जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, अभी जैसे एक मैम बोल रही थी कि उनके ब्रदर्स के बच्चे नहीं हो रहे या मैरिज नहीं हो रही, आप सोचिए कितने सालों से चल रहा है ये चीज, है ना। उस सालों की चीज को आप चाहते हैं 5 दिन में वो रिमूव हो जाएगी? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं ड्रिंक की एडिक्शन पूरा छुड़वाता हूँ, स्मोकिंग पूरा छुड़वाता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ 50 साल से आदमी ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक करना छोड़ देगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके लिए वो रिचुअल्स को प्रॉपर फॉलो तो करना पड़ेगा ना, आपको वो सब चीजें करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट पेशेंस आपका काम कर जाए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूँ, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी और के लिए कर सकते हैं, जैसे प्रॉक्सी बोलते हैं इसको, प्रॉक्सी चैंटिंग। देखिए प्रॉक्सी में ये होता है कि अगर कोई आपका क्लाइंट होते हैं, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस लेवल का है, क्या वो इनकी एनर्जीज को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, ऐसा नहीं हो कि आपने उसके भले के लिए दिया और वो नेगेटिव इफेक्ट डाल दे, है ना, आपका एक चीज खराब। नंबर 2, क्या वो क्लाइंट इस काबिल है कि आप उसको दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्योर मंत्राज है अपने आप में। पता चला उसने आपके यहाँ पे शाम को आया कंसल्टेंसी ली,
और सीधे मंत्रा को जेब में रखा और जेब में रखकर सीधे बियर बार में जाके बैठ गया, वहां पे 2 पैक लगा रहा है, तो वो मंत्रा की जो प्योरिटी है वो सब चीजें खत्म हो गई। प्रॉपर जब तक उन मंत्रास को लेके तरीके से आप उनको, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बहुत प्योर चीजें हैं, सात्विक चीजें हैं, उस वे में काम करती है। जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपका क्लाइंट प्रॉपर उस वे में काम करेगा तो आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप प्रॉक्सी कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। मतलब क्लाइंट नहीं, जैसे फैमिली मेंबर्स है जैसे हाँ, आप कर अभी सकते हैं, आप कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए थोड़ा सा और आपको बताता हूँ शावर मंत्रों के बारे में। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। ठीक। यस सर। हमारा ये कोर्स आ रहा है जी, परसों से फ्राइडे से हमारा ये कोर्स आएगा। 5 डेज का ये कोर्स होगा, कंप्लीट जूम सेशन होगा। एक क्लास समवेयर अराउंड 90 मिनट्स की होगी। तो इस तरह से आपको करीबन 7.5 से 8 से 9 घंटे का कोर्स होगा। उसके बावजूद भी हो सकता है एक दिन हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया, किसी की प्रॉब्लम हुई तो वो एक दिन एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और नॉर्मली ऐसे ही होता है कि नॉर्मली क्लासेस एक आध दिन आगे बढ़ती है। 5 दिन का प्रॉपर कोर्स है। इसमें प्रॉपर आपको शावर मंत्रास के बारे में बताया जाएगा, कितने तरह के होते हैं। कम से कम आप मान के चलिए, आपको जो मेन आपकी लाइफ की इश्यूज हैं जितने भी, उन सारे इश्यूज को लेके 30 से 40 तरह के पावरफुल शावर मंत्रास, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, कोर्ट केसेस को लेके हो, ब्लैक मैजिक को लेके हो, आपके फाइनेंस को लेके हो, जॉब को लेके हो, आपकी किसी बीमारी को लेके हो पर्टिकुलर, है ना, आपकी आई साइट का प्रॉब्लम है, आपके कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, या किसी भी अलग तरह की बीमारी का प्रॉब्लम है, किसी की कंसीव की प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रही है, मैरिज हो गई, बहुत टाइम हो गया, तो इस तरह के शावर मंत्रास हम आपको बताएंगे उसमें सारे। शाबर मंत्राओं की काट कैसे कर सकते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो उस ब्लैक मैजिक को कैसे पहचाने कि क्या वास्तव में ब्लैक मैजिक हुआ है या हमें कोई मिसगाइड कर रहा है, कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहे हम लोग। तो उसको कैसे आप पहचान सकते हैं अपने आप ही की क्या सही है क्या गलत है, कैसे आप उसकी काट कर सकते हैं, कैसे अपने आप में उसको काट सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब इस तरह की चीजें हम करते हैं, ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजें पे, तो लोग बाग आपको ज्यादातर मेनली मार्केट में बेवकूफ बनाते हैं और आपको फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से लूटने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीजें आपके पास नहीं हो, आप उस सबको प्रॉपर कर सके। इसके अलावा आपको ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स बताए जाएंगे कि जिन रिचुअल्स को अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट इन शावर मंत्रों की पावर से कोई कभी भी आप और आपकी फैमिली को हार्म नहीं कर सकता, आपके बिजनेस को हार्म नहीं कर सकता। और नॉट ओनली आपके लिए, बल्कि आप भी एक अपने सोशल वे में या अपने क्लाइंट्स को आप भी एक प्रॉपर उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। कंडीशन केवल एक ही है कि शावर मंत्रा या किसी भी ऑकल्ट में आने के लिए हमेशा लोगों के भलाई के लिए काम करें, अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इनको यूज में उतना ना लें। ये बहुत बड़ी इसमें चीज होती है, क्योंकि जितना आप बांटेंगे उतना आपको मिलेगा, ये पक्की बात। कुछ और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। 32 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे, उसके बाद काफी टाइम से मैं ऑकल्ट में हूँ और करीबन 12 इयर्स मुझे हो गए ऑकल्ट में। वैसे तो बचपन से बहुत सारी चीजें ऑकल्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्रॉपर अगर मैं बात करता हूँ तो 12 ईयर से ऑकल्ट में हूँ। अब तक करीबन 10,000 प्लस फेस टू फेस इंडिया और इंटरनेशनल में कंसल्टेंसी दे चुका हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसमें कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, इंडिया के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी पूरी फैमिली भी है। इस लेवल तक की मैं कंसल्टेंसी दे चुका हूँ। काफी बॉलीवुड स्टार्स वगैरह काफी चीज जुड़े हुए हैं, काफी लोग। इसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ, मेरी 4 बुक वर्ल्ड वाइड अमेजन पे हैं, 7 बुक अभी पाइपलाइन में चल रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक एंकर हूँ, करीबन 130 प्लस इंडिया और नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के शोज को मैं एंकरिंग कर चुका हूँ, अपनी वॉइस दे चुका हूँ।
3000 से ज्यादा मैं सॉन्ग्स मेरे आ चुके हैं मार्केट में। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से करते रहते हैं। कोशिश करते हैं आप लोगों से कुछ सीखने को मिले, इसलिए प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि कुछ नया आपसे ज्ञान मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए, तो कुछ आशीर्वाद मिल जाए। तो ये सब चीजें हैं। ऑकल्ट साइंस में मैं 80+ मॉडलिटीज के ऊपर काम करता हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरन, शेल्डियन, टैरो कार्ड रीडिंग, वशीकरण, शाबर मंत्र, कर्मा थ्योरीज। कर्मा थ्योरीज हमारी एक ऐसा एक कोर्स है जिसमें हम लोग, होता क्या है कि बहुत इजी है संदीप जी का राजीव जी के बारे में कुछ भी बोल देना, या राजीव जी का किसी और के बारे में बोल देना कि सामने तो ये चल रहा है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करती है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है अपने आप का एनालिसिस कर पाना कि मैं क्या हूँ, क्योंकि बहुत इजी है, हम सामने वाले को देखते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। कभी सोच के देखें क्या संदीप जी ने, संदीप जी की जो भी एज है 35-40 जो भी एज है, उस 35-40 की एज में संदीप जी अपने साथ, संदीप के साथ कितनी बार बैठे हैं दिन में, कि महीने में एक बार भी संदीप के साथ बैठे हो कि हाँ भाई संदीप तू कौन है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या तेरी लाइफ का यही मकसद था जो तू कर रहा है अभी, कैसी पर्पज से तू आया है, क्या यही तेरी लाइफ का मोटो है या कुछ और भी है। वो हम कितनी बार बैठे हैं अपने साथ, वो हमें पता ही नहीं है। तो क्या हमें करना है, क्या एग्जैक्टली हमारा गोल होना चाहिए, क्या हमारा विजन होना। संदीप जी की कैपेबिलिटी तो वो है कि संदीप जी महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, ड्यू टू फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि संदीप जी आज भी 30-40-50 हज़ार रुपए तक ही सर्वाइव कर रहे हैं केवल, जबकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो ₹1,00,000 से ऊपर जा सकते हैं। तो कैसे उस ब्लॉकेज को तोड़ा जाए, कैसे उन बाउंड्रीज को तोड़ा जाए, इस तरह के कुछ कोर्सेज हम कराते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो 80+ मॉडलिटीज पे मैं काम करता हूँ, और अब कंटिन्यू, सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च करते हैं सबसे ज्यादा, कि रिसर्च जितनी मैक्सिमम रिसर्च कर पाए। 1994 का मैं बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड ले चुका हूँ, और 40+ स्टिंग ऑपरेशंस कर चुका हूँ जर्नलिज्म के फील्ड में, और कुछ चीजें हैं जो चलती रहती हैं रेगुलर वे में। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था। आपको कुछ शाबर मंत्र और दिखा देता हूँ, जिससे कि ये सौभाग्य के लिए शाबर मंत्र होता है, कि सौभाग्य का मतलब जो भी एक मैम ने कहा था कि बच्चे नहीं हो रहे, मैरिज नहीं हो रही, क्या इस तरह से, तो ये शाबर मंत्र वहां पे काम करेगा। ठीक है, अलग अलग शाबर मंत्र होते हैं जिस तरीके से काम करते हैं। शाबर मंत्र कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं, ये आपको पूरा बताया जाएगा। जितने भी शक्तिशाली पावरफुल शाबर मंत्र हैं, माँ काली का शाबर मंत्र, आपके सिद्ध शाबर मंत्र, एक ताली के द्वारा कैसे आप शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, है ना। मंत्र कैसे किए जाते हैं, मंत्र करने का सही रिचुअल्स क्या है, किस आसन पे आपको बैठना चाहिए, किस माला से आपको मंत्र करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग तो सालों से पूजा कर रहे हैं, सालों से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। क्या पता कोई मिस्टेक चल रही हो, क्या पता कोई पास्ट लाइफ का कुछ कर्मास का इफेक्ट हो, क्या पता कोई श्राप हो, या क्या पता कोई जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर उस रिचुअल से नहीं हो रहा जिस रिचुअल से आपको करना चाहिए। तो वो सारी चीजें कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें बताई जाए, जिससे कि प्रॉपर वे में काम करके और फास्ट से फास्ट आपको रिजल्ट मिले। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर का आशीर्वाद है कि जब भी हमने कोई कोर्स किया है, स्पेशली शाबर मंत्रा, वशीकरण, इस तरह के कोर्सेज में, तो 5 दिन के कोर्स में नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर काफी हद तक स्टूडेंट्स का रिव्यू आने लग जाता है कि हाँ सर हमें रिलीफ होने लग गया है, या मुझे कुछ आभास हुआ, या सर मुझे कुछ ऐसा दिखा। तो वो 72 आवर्स में चीजें काम करने लग जाती। तो ये कुछ हमारे पास बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं हमारे क्लाइंट्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, एंड आई होप कि आगे भी ऐसा ही हो। तो आपका अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो आज की वेबिनार को हम यही एंड करते हैं। और बाकी नवीन जी आपके साथ ग्रुप पे सब कुछ शेयर करेंगे जो भी उनको करना है कोर्स से रिलेटेड। श्रीनिवास जी आपको पूछना है कुछ? नहीं जी sir, राजीव thank जी। you so much for all this. नहीं, I just wanted to thank you for all this. It was lovely this thing. It was जी, very thank you, very big knowledge, I must say. Thank you so much once again, sir. थैंक यू वेरी मच। सर ये आप क्या सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की वर्षा होती रहे, और आप एक बहुत अच्छे इंसान बने, इसी कामना के साथ। और आपका आशीर्वाद, निगाह, रहम करम हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर, Thank you, बहुत sir. अच्छा था, एकदम नया टॉपिक था सर ये। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you so Thank you, much, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. नाम का पता है ना कुछ